नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हेलो हिंदी एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में आप अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे आ चुके हैं उनको पढ़ेंगे। और यह जो क्लास है ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो भी 2024 में होनी है और उसकी परीक्षा की डेट आ गई है दोस्तों। 18 फरवरी को उसकी परीक्षा होनी है। ठीक है, साथ ही जो यूपीएसआई और एएसआई और यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती हैं उसके लिए भी यह क्लास महत्वपूर्ण है। आप लोग पढ़िए और बताइए आपको कितने इसमें से क्वेश्चन सही पता थे। और यह क्लास जो है दोस्तों अलंकार से संबंधित है और इसमें अलंकार के आपको 55 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मंडोला इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पीपर पात सरिस मंडोला दोस्तों हमने अलंकार की क्लास 3-4 क्लास ली है, वो हिंदी व्याकरण नाम से प्लेलिस्ट में पढ़े हुए हैं वो क्लास, आप उनको देख सकते हैं। हमने वाचक शब्द बताए थे सी सा सरिस, ये जो है वाचक शब्द है, यह किस में आता है? उपमा अलंकार में। तो आप देखते ही झट से पहचान लेंगे कि इसमें उपमा अलंकार है। मैं तो ये कहूँगा ये क्लास देखने से पहले आप लोग अलंकार की क्लास कीजिए हमारी, उसके बाद कीजिए। अगर आप लोगों को अलंकार पता है तो फिर आप इसी क्लास को देखिए और बताइए आपके कितने प्रश्न सही हुए। आगे बढ़ते हैं। उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं? जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित या अभेद आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, उपमेय और उपमान के अभेद को रूपक अलंकार कहते हैं। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार के हमने वाचक शब्द बताए थे, क्या बताए थे? जनु जानव, मनु मनव, मानव, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? देखिए यहाँ पर बारीकी से देखिए, देखने की बात यह है कि उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो वहाँ पर रूपक, लेकिन यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप होने पर वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा, उरूपक, मानवीकरण या फिर अपहुनित। तो दोस्तों यहाँ पर अपहुनित अलंकार होता है। डी ऑप्शन जो है वह सही है। यहाँ पर देखें, यहाँ इसका देखिए डी ऑप्शन सही बताया गया है। ठीक है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर दोस्तों विभावना अलंकार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, मैंने अपनी क्लास में बताया था, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा, ये भी नहीं उपमा होता है दोस्तों, ना ही रूपक और ना ही संदेह। जहाँ पर उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ पर उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए, जहाँ पर आरोप किया जाता है दोस्तों भेद रहित या अभेद आरोप, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं। जहाँ शब्दों की आवृत्ति किंतु उनके अर्थ अलग अलग हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है? हमने अपनी क्लास में भी बताया था, जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों वहाँ पर यमक अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा, या फिर कनक कनकती सौगनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार दोस्तों किसका भेद है? शब्द अलंकार का भेद है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों अलंकार सामान्यतः तो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर 3 ऑप्शन दिया है तो 3 को लगाएंगे सही, शब्दा, अर्था और उभय अलंकार। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? दोस्तों जहाँ पर शंका होती है वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अर्थालंकार है? श्लेष, यमक, वक्रोक्त या फिर रूपक? तो दोस्तों अर्थालंकार जो है रूपक। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वह सही है। अलंकार में शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
अलंकार का जो दोस्तों शाब्दिक अर्थ है वह है आभूषण, भूषण या फिर आभूषण। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? शब्द अलंकार के दोस्तों 5 भेद हैं। वह भेद कौन कौन से हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विवक्षा। मुदित महीपद मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर माँ शब्द की वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है और यहाँ पर सा की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन सी सही है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अभी मैंने बताया था जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उसके अर्थ भी अलग अलग हो, ठीक है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें दोस्तों ना ही उपमा है, रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर भगवान के चरणों में कमल को आरोपित किया, जो अभेद आरोप है वह यहाँ पर दर्शाया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, रूपक अलंकार। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा रूपक अलंकार है? इसका मुख चंद्रमा के समान है, तो ये हो जाएगा उपमा, ये गलत है। चंद्रमा इसके मुख के समान है, ये भी नहीं होगा। इसका मुख ही चंद्रमा के समान है, तो दोस्तों ऑप्शन सी सही है। यह मुख है अथवा चंद्रमा, ये गलत है, ये भ्रांतिमान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। रूपक अलंकार कहाँ होता है? दोस्तों रूपक अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो। कई बार आ चुका है ये प्रश्न, ठीक है दोस्तों। कई किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में, घुमा फिरा के बात वही है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप समझे नहीं है, रटा है सिर्फ, तो आपसे क्वेश्चन सही नहीं होंगे। बस ये देखिए कि कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बात उसकी वही होती है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि तरन तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ पर दोस्तों वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास, और जहाँ पर शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उसके अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर यमक होता है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलक्रांति थी। अब यहाँ पर सी हमने अभी पहले प्रश्न बताया था, ये देखिए ये है वाचक शब्द, तो यहाँ पर उपमा अलंकार, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, उपमा अलंकार, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही बताया गया, उपमा अलंकार। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावें, यहाँ पर सा वर्ण की जो आवृत्ति है दोस्तों वह बार बार हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। फूले कांस सकल मही छाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, तो यहाँ पर जनु आ गया वाचक शब्द। हमने ये अपनी क्लास में बताए हुए हैं, जो पहचानने का जो तरीका है, आप प्रश्न देखते ही उत्तर पहचान लेंगे, उसके लिए आप हमारी अलंकार की क्लास कीजिए, ठीक है। और आशा करते हैं कि अगर आप उसको कर लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न अलंकार से संबंधित गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार कैसे है? क्योंकि दोस्तों इसमें बताया गया कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, ठीक है, कहा जा रहा है कि जो मन है जैसे जैसे वह काले, कहने का है शाब्दिक अर्थ लिया काला, लेकिन ये श्याम के जो भगवान कृष्ण हैं उनके या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोय, और जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, यहाँ पर ये पूरा दोहा है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो मन है वह जैसे जैसे श्याम के रंग में डूबता जा रहा है वो वैसे ही उज्ज्वल हो रहा है। अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो यहाँ पर कह रहा है काले रंग में जैसे जैसे मन डूब रहा है और वैसे वह सफ़ेद होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक अलग अर्थ है। यहाँ आगे बढ़ते हैं 25वें की ओर। चरर मरर खुल गए, ये यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये अलग होगा, रव स्फुटों से, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चरर मरर खुल गए रव स्फुटों से, इस पंक्ति में अलंकार
ये देखिए रावण की आवृत्ति कई बार हो रही है तो अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इसको, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बौराए नर या पाए बौराए। तो यहाँ पर यमक अलंकार है, मैंने कई बार इसको भी बता चुका हूँ। नवल सुंदर श्याम शरीर में इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उल्लेख अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन ए दोस्तों सही है, उल्लेख अलंकार है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, यहाँ पर भी ये क्या है? यमक अलंकार। ठीक है, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अन्योक्त अलंकार है। अन्योक्त अलंकार आपको अगर पढ़ना है तो उसके लिए हमारी आप लोग क्लास कीजिए, ऑप्शन सी सही है। संदेशन मधुवन कूप भरे में इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार है, ऑप्शन डी सही है। पत पीत मानव, देखिए ये वाचक शब्द आ गया तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर दोस्तों ये गलत दे दिया गया है, उपमा नहीं है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ऑप्शन सी सही है। और कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, तो यहाँ पर दा वर्ण की जो आवृत्ति है वह कई बार हो रही, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन सी सही है, अनुप्रास अलंकार। निम्नलिखित में कौन सदस्य मूलक अलंकार नहीं है? तो यहाँ पर विशेषोक्ति जो सी है ऑप्शन वह सही है। यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार सदस्य मूलक अलंकार नहीं है। रावण सर सरोज बनवारी चली रघुवीर सिली मुखधारी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार कैसे है वो मैंने अपनी क्लास में बताया है, आप लोग क्लास को जरूर देखिए एक बार। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी मुदित उदित हुई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, ऑप्शन ए सही है, मानवीकरण अलंकार। बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यहाँ पर विभावना अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यह सही है, विभावना अलंकार। कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजत है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूत सपूत को धन का संचय पूत कपूत को धन का संचय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार है। दोस्तों यह अनुप्रास का एक भेद है, लाटा अनुप्रास। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक वृंद खिले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? घटा और घटा 2 बार आया, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, तो यहाँ पर यमक अलंकार है, ऑप्शन बी सही है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर दोस्तों श्लेष अलंकार है। ठीक है, श्लेष अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला में यमक अलंकार है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। मुखबाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। सा देख रहे हैं वाचक शब्द, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, ऑप्शन बी सही है। सच मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन सही है, रूपक अलंकार। रहीमन पानी राखिए, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष सून। दोस्तों ये लास्ट पंक्ति में जो भी अलंकार है ये लास्ट पंक्ति में होता है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार है, ऑप्शन सी सही है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अदद गुण। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन सही है, अदद गुण अलंकार है। पाप प्रहार कई सोई भरी क्रोध जल जाई न कोई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अलंकार जो है दोस्तों, यह अनुप्रास अलंकार का एक भेद है। मन सागर, मनसा, लहरी और बूढ़े बहे अनेक। मन सागर, मनसा, लहरी और बूढ़े बहे अनेक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। माया मैं तो चंद खिलौना लय हों, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। ऑप्शन बी सही है। चरण कमल बंदो हर राई में रूपक अलंकार है दोस्तों। ठीक है, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। तो यहाँ पर सी जो है वाचक शब्द किसका है? उपमा अलंकार का। ऑप्शन बी सही है। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत। ऑप्शन सी सही है दोस्तों, इसमें दृष्टांत अलंकार है। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवन और अंबल तल में, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा है, यमक है, अनुप्रास है या फिर रूपक? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चारुचंद की चंचल किरणें, चा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। लास्ट है, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है, तो यहाँ पर दोस्तों अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इस प्रकार आपकी क्लास पूरी हुई। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।